हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिस्टरबेंस आ गई। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करता है। तो टॉप टू बॉटम जब ग्रुप 16 में आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों करेगा भाई? टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है ना। टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो क्या क्या इंक्रीज़ कर रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज़ कर रहा है, तो डेंसिटी घट जाना चाहिए। साथ में एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी में तो बढ़ना नहीं चाहिए, घट जाना चाहिए। साथ में और एक चीज़ दिख रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ इंक्रीज कर रहा है, दोनों का काम अलग अलग है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो उससे डेंसिटी जो है घट जाएगा। एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है तो इससे डेंसिटी बढ़ेगा। तो एक फैक्टर है जो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर है जो डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। इसका मतलब है कि इंक्रीज इन एटॉमिक मास जो है फिनोमिनन है, मतलब इंक्रीज इन एटॉमिक मास आउटवे द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इंक्रीज इन एटॉमिक मास आउटवे द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी एटॉमिक साइज में जो इंक्रीज होता है, यानी वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है, उसके कंपैरिजन में एटॉमिक मास में फिनोमिनन इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब एटॉमिक मास में जो इंक्रीज होता है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीज नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? मास इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, लेकिन मास के कंपैरिजन में कम हो रहा है। जितना मास में इंक्रीज हो रहा है उस रेशियो में वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हो रहा। मास में जितना इंक्रीज होगा अगर उसी रेशियो में वॉल्यूम में भी इंक्रीज रहेगा तो डेंसिटी लगभग सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग है कि एटॉमिक साइज के एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक साइज का जो इंक्रीज है वो कम है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण अल्टीमेटली डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीज नहीं हो रहा है और मास में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए अल्टीमेटली क्या होगा कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप 16 में तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नॉर्मली देखने में लगता है डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीज कम है जबकि मास में इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। इसलिए डेंसिटी इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जब जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है कैटेनेशन, है ना। कैटेनेशन जानते ही हो, when the same kind of atom combines with one another that is called catenation। तो ऑक्सीजन का कैटेनेशन 2 ही तक लिमिटेड है, ज़्यादा ओजोन आया तो 3, O2 या O3। सल्फ़र का कैटेनेशन बहुत ज़्यादा है, S8 तक जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होता है, सिंगल बॉन्डिंग होता है, इसलिए S सल्फ़र एटम आपस में जुड़ जाता है। 8 सल्फ़र एटम आपस में जुड़ता है, 8 सल्फ़र एटम आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण वो सॉलिड भी होता है। तो मैक्सिमम कैटेनेशन किस में है? सल्फ़र में है, क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होता है इसीलिए। और ऑक्सीजन में कैटेनेशन लिमिटेड है, 2 तक ही है, क्योंकि इसमें जो है मल्टीपल बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण 2 ही एटम आपस में जुड़ पाता है। ठीक है, तो कैटेनेशन में इतना ही पढ़ना है। ओके, तो अब हम लोग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार फिजिकल प्रॉपर्टी आज जो है कंप्लीट कर लेंगे ग्रुप 16 का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि इसमें d ऑर्बिटल है नहीं,
जिसके कारण ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, उसके बाद इसमें p ऑर्बिटल है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है नहीं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दे d ऑर्बिटल में और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ किया जा सके, वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का और भी एक कारण होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए प्रीफर करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट टू हैलोजन। हैलोजन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही स्थान आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लगभग फ्लोरीन के बराबर होता है, फ्लोरीन से थोड़ा सा ही कम होता है। तो वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ही टेंडेंसी इसके पास रहता है। ठीक है, दूसरा इसका जो सपोर्टिंग पॉइंट है कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इफ़ेक्टिवली पुल करता है। ठीक है, इफ़ेक्टिवली पुल करता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। अगर d ऑर्बिटल होता तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते थे d ऑर्बिटल में, ताकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 2 से ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कारण इसका मजबूरी है 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता है 99% केस में। ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। 1% या उससे भी कम केसेस में कुछ कंपाउंड है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिफरेंट होता है, तो वो भी हम बता देते हैं। पहले तो समझ गए हम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 ही क्यों रहता है। d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सपांसन संभव नहीं है। पहला ये हो गया। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज हाई हो गया। तीसरा वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये सारा फैक्टर इसके ऑक्सीजन के कैपेबिलिटी में ये ऐड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और अपने तरफ स्ट्रांगली जो अट्रैक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब है कि इसमें और भी कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट और भी पॉसिबल है, जैसे कि H2O2 लोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है -1 है। उसके बाद जो है F2O है, उसके बाद क्या है, एक और है F2O। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका +2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होता है F2O में, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसको डोनेट करना पड़ता है। तो सिर्फ इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड, फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 2 एक्सेप्शन है इसका ऑक्सीजन का, जिसमें इसमें हाफ है -1 है और इसमें जो है +2 है। नहीं तो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। क्यों होता है वो बता चुके। ठीक है, अब जो है एक और क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 सोज +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ग्रुप के सारे जो एलिमेंट है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ग्रुप 16 का सारा एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है स्टेबिलिटी घट जाएगा।
लेकिन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब लोग शो करेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहता है कि ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है ग्रुप 16 का, जैसे सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलुरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, ये सब के सब +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों करता है? इसलिए शो कर पाता है क्योंकि इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसमें एम्प्टी है या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण एस और पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को हम डी ऑर्बिटल में प्रमोट करके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि डी ऑर्बिटल है, बाकी में ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी अदर एलिमेंट्स जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबके पास डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में प्रमोट करके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं 6 तक। ठीक है, इसीलिए ये +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।